जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज। सब संसार के लोगों, किताब जगत कहानी पढ़कर बंदोबस्त करो, जब सब संसार को आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगत कहानी अतत्नीब सात अनुपदास मूत मुलक मारवार। यह जगत कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 16। और यह भी लिखते हैं कि फलाने भारत में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। तो तलवार चलने का नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार भी चल जाती है। परंतु सौदागर महाजन ने तमाम जान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इन्हों के जालों को सब साहबान सर आंखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बदहुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजन का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजन जिस साल में तकरार फिसाद होने से संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाई करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रकट है कि हम तुम में से ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देते हैं। और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार एकार है कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका भी माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह भी मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जाए। गरज के जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का यह चाहते हैं, और राजा रोग यह भी चाहते हैं कि भाई बेटों और उमरा वगैरह को गाल दूँ तो सब मूल्य की पैदाश मेरे हाथ आ जावे। परंतु यह बुद्धि फेरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटों सरायत गल जाएंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फिरने से सुनता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खार एकार इस जमाने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी ज़माने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम संसार अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल चढ़ती हैं। ऐसा सम और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लच्छामान हो जाती है। सो यह टापने राक्षसी विधा के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विधा के टिप्पणे चलाए थे, उसी तरह पर इन बनियों में राक्षसी विधा के टिप्पणे चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिप्पणे बनियों के चलाए हुए हैं। सो इन टिप्पणों के अंदर यह कैसी चालाकी की है कि पेज नंबर 70 कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिप्पणों के अंदर लिख करके प्रकट किए हैं। इससे ब्राह्मण यह जानते हैं कि यह टिप्पणे हमारे हैं। सो यह टिप्पणे ब्राह्मणों की भूल है कि क्योंकि यह टिप्पणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए हैं और चलाए हुए हैं कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बा रहे हैं। परंतु इन महादान ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियावत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि टिप्पणों में ग्रह गाथा तो राक्षसी वेद के मौजूद है। तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणे हमको किसी ने राक्षसी वेद को तो नहीं पकड़ा दिए हैं, क्योंकि रावण ने छल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे राक्षसों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से छल करके जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गायब करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए हैं। सो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह अकल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता, बल्कि ब्राह्मणों को तहम ऐसा ही सोचता है कि यह जो टिप्पणे हैं कि जिन्हों को हम रोज़मर्रा बांटते फिरते हैं यह हमारे घर के हैं। परंतु यह नहीं जानते हैं कि इन सौदागरान
महादान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टिप्पणी बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रखेश्वरों के हाथों में पकड़ा राक्षसी वेद के टिप्पणी पकड़ा दिए हैं थे। यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल चकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। उसी तरह से इन महादान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए हैं और इनका भी मन चकवे राज करने का है। सो यह हाल इस तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणों को इस जमाने में घर घर बांटते फिरते हैं, परंतु बांटने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती हैं। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साओ देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरखा तमाम दुनिया जहान में हो जाता है। और जो यह महाजन लोग यह चाहें कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खोते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाते हैं। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती हैं, क्योंकि ज़मीन की खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में यह लिखा हुआ है वो लिखते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तक संसार को आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।